हाय गाइस, वेलकम बैक। एपिसोड 2 के बाद हम जान चुके हैं कि इस घर के अंदर की चीज़ें लोगों की मेमोरी से बनता है जैसा वो सोचते हैं, लेकिन वो मेमोरी उन लोगों की मेमोरी खा जाती है ताकि वो वहीं रह जाए। और हम ये भी जान चुके हैं कि जॉन या मार्गोट के डैड की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूल्स बैठकर रात के बारे में सोच रही है, जहाँ पे उस बॉल को छू के उसके साथ कुछ अजीब हुआ। जब वो उस बॉल को टच करती है तो उसे उसकी बहन की मेमोरीज आती हैं और बॉल से एक क्रिएचर भी बाहर निकला होता है। और फिर उस बॉल के साइड में भी हम देखते हैं कि जूल्स के सिस्टर की एक बॉडी निकलती है और उस बॉल की अंदर वाली क्रिएचर बाहर आकर उस बॉडी को लेने की कोशिश करती है। फिर शेथ उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो जूल्स कहती है मुझे जाकर मार्गोट को वापस लेकर आना होगा। फिर सीन आता है मार्गोट पे, जहाँ वो सुबह उठकर विंडो के बाहर वो सेम साइकिल को देखती है। फिर जाकर वार्डरोब खोलती है तो वहाँ उसे पानी के साउंड के साथ उसके कपड़ों के पीछे से एक लाइट दिखती है, जिसके बाद वो वार्डरोब बंद कर देती है और नीचे आती है। उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है और जब मार्गोट पूछती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। फिर सीन आता है हमशक्ल जेटी पे, जो कि रियल जेटी को मारकर जला रहा होता है। और एक तरफ हम देखते हैं कि डिलैन लेसी को बांधकर उसे समझा रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं हो और तुमने मुझसे शादी की है और तुम यहाँ जिसके साथ रह रही हो शायद उसके बारे में तुमने कभी सोचा था। पर लेसी ये नहीं मानती और कहती है कि मैंने जिसके बारे में सोचा था मैं उसी के साथ शादी करके रह रही हूँ। फिर सीन वापस मार्गोट पे आता है, जहाँ वो जॉन से पूछती है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया। फिर मार्गोट टेबल से उठकर जब खाना फेंकने डस्टबिन को खोलती है तो उसके अंदर उसके मॉम का फेस पड़ा होता है। ये देखने के बाद वो थोड़ा घबरा जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसके साथ जाने के लिए बोलता है, इसीलिए मार्गोट बाहर जाने से मना कर देती है और रूम में जाकर खुद को लॉक करके खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जहां जॉन बाहर बैठकर उसका बाहर निकलने का वेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमशक्ल जेटी सेथ और जूल्स के साथ हैं, जो वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ जेटी के हाथ से स्किन निकलता हुआ शेथ देख लेता है। फिर हम फिर से मार्गोट को देखते हैं, जहाँ जॉन दरवाजे के बाहर उसे कहता है कि मैं वही खाता हूँ और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खिलाओ। ये बोल के जॉन ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है, जहां मार्गोट अपने वार्डरोब में घुस जाती है, जहां वो पानी में गिर जाती है और स्विमिंग पूल से घर के बाहर निकल जाती है। मार्गोट वहां से भाग जाती है और जॉन उसका पीछा करते हुए एक आदमी को मार भी देता है। मार्गोट को भागते हुए देख के जूल, सेथ और जेटी भी उसका पीछा करते हैं। मार्गोट जाके स्कूल में घुस जाती है, जहां जॉन भी उसको ढूंढते हुए उसी स्कूल में जाता है, पर जूल्स आके मार्गोट को बचा लेती है और अपने साथ ले जाती है, जहाँ मार्गोट जूल से कहती है कि मुझे अब मेरे मॉम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर जब वो रूम से बाहर देखती है तो आसमान में उसे एक ब्लैक कलर की शैडो दिखती है। फिर हम लेसी को देखते हैं, जहां उसका पति जब घर आता है तो डिलेन उसे मार देता है। फिर हम मार्गोट और शेथ को देखते हैं, जो उस शैडो को देखने जाते हैं और उसे ऊपर से देखने के लिए एक टैंक पे जाते हैं। उस टैंक के ऊपर से उन्हें नो एंड हाउस भी दिखता है, पर जब वो नीचे देखते हैं तो एक तरफ से जॉन आ रहा होता है और एक तरफ से जूल्स, जहां जूल्स की आवाज़ सुन के जॉन उनकी तरफ आता है और मार्गोट और शेथ जूल्स को बुला के वहाँ से भाग के एक घर में घुस जाते हैं और जहाँ एक गड्ढा होता है वो उसे छुपा देते हैं। और जब जॉन वहाँ आता है मार्गोट से बात करते हुए, वो उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर जब वो घर आते हैं तो जेटी के साथ घर में डिलेन और लेसी भी होते हैं। वहाँ सब सुबह निकलने का प्लान बनाते हैं और रात को जूल्स जाके उस बॉल को टच करती है और हम देखते हैं कि ग्राउंड से बहुत सी बॉडी बाहर निकलती है। सुबह से जेटी को स्किन निकालते हुए देख लेता है, जहाँ जेटी उसे कहता है कि शायद मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है। यहाँ पे एपिसोड 3 ख़त्म होता है और शुरू होता है एपिसोड 4। तो अगली सुबह लेसी कुछ सोच रही होती है, तभी डिलेन आता है और उसे एक चेन के बारे में पूछता है, जहाँ उसको देख के वो उसे पहनाने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे सब याद आ गया है। डिलेन फिर लेसी के हाथ खोल देता है और उसे हग करता है, जहाँ लेसी उसको मारने की कोशिश करती है।
फिर हम देखते हैं कि जूल्स बेसमेंट में बैठी हुई थी और उसके पास मार्गोट जाती है, पर ऊपर से लेसी की आवाज़ सुन के वो दोनों ऊपर आते हैं और देखते हैं कि डिलैन उसको फिर से बांध रहा होता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग सब नो एंड हाउस की ओर जा रहे होते हैं, जहां जूल्स और मार्गोट उस केज में लॉक्ड उन लोगों को देखते हैं, जहां सेथ उनको पीछे से बुलाता है और वो वहां से चले जाते हैं। उस जगह के सारे लोग उन्हें घूर रहे होते हैं, जहां डिलैन उन्हें कहता है कि ये लोग हमारे जाने से खुश नहीं हैं और चलते रहो, अगर हम भागें तो ये भी हमारे पीछे भागेंगे। फिर सब उस जगह से निकल के एक फील्ड की तरफ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनका पीछा करते हुए जॉन भी वहां पर आता है और वो भी फील्ड की तरफ उनका पीछा करते हुए चला जाता है। फिर फील्ड के अंदर जूल्स एक बॉडी को देखती है, जहां सेथ आके उनसे कहता है कि ये लोग ऐसे तब बन जाते हैं जब इनके पास खाने को कुछ मेमोरी नहीं बचता। ये देख के जब वो वापस आ रहे होते हैं, तभी जेटी सेथ को कहता है कि तुमने मेरा हाथ देख के भी कुछ नहीं कहा, तुम्हें पता है कि मुझे क्या हुआ है। सेथ उसे कहता है कि ये मेरा काम नहीं है और उसे कुछ बताए बिना वहाँ से चला जाता है। फिर वो जंगल से होकर जब बाहर निकलते हैं, तब तक रात हो चुकी होती है और वो सामने एक कॉर्न मेज देखते हैं। कॉर्न मेज को पार करने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कॉर्न मेज के अंदर कुछ लोगों को देखने के बाद वो रात में वहीं रहने का फैसला करते हैं। सब बैठे हुए होते हैं और सेथ एक ऑर्चिड दिखाने के लिए मार्गोट को दूर ले जाता है, जहाँ सेथ मार्गोट से कहता है कि वो नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन वो उसी जगह से है। फिर जूल्स को भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ से अंधेरे में दूर चली जाती है। उसका पीछा करने के लिए डिलैन जेटी को लेसी का ख्याल रखने के लिए उसके साथ बांध के जूल्स के पीछे चला जाता है। लेसी जेटी को उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है, जहाँ कॉर्न में से एक औरत लेसी की ओर बढ़ती है और उसे मार डालती है, लेकिन जेटी को कुछ नहीं करती। डिलैन जब लेसी के पास आता है तो जेटी का हाथ देख लेता है, जहां जेटी उसे कहता है कि ये शायद उस जगह की वजह से उसे कुछ एलर्जी हो गई है, लेकिन डिलैन को पता चल जाता है और वो जेटी को वहां पे जला के मार डालता है। फिर सब वहाँ से जाने वाले होते हैं, जहाँ मार्गोट सेथ को आने से मना करती है। फिर डिलैन, मार्गोट और जूल्स उस कॉर्न मेज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सामने दो लोगों को देख के डिलैन उनको मार डालता है, लेकिन तभी जूल्स कहीं चली जाती है। फिर मार्गोट उसे जब ढूंढने जाती है तो एक जगह पे खुद की बॉडी निकलते हुए देखती है और आगे जाके देखती है तो जूल्स उस बॉल के पास होती है। मार्गोट जूल्स को वहाँ से लेकर आ रही थी कि वो सामने जॉन को देखती है, जहाँ वो पहले तो उसे कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन खुद रुक के उसे भाग जाने के लिए कहता है। फिर तीनों उस कॉर्न मेज से निकल के नो एंड हाउस के सामने होते हैं, जहाँ मार्गोट और जूल्स तो घर के अंदर जाते हैं, लेकिन डिलैन वहीं रुक जाता है ताकि वो घर के अंदर की सारी चीज़ें जला सके। फिर मार्गोट और जूल्स वैसे ही रूम 1 से रूम 5 को कुछ अलग प्रॉब्लम्स के साथ पार करने के बाद उस घर से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जॉन जब उस घर की ओर आता है तो डिलैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे मार डालता है और वो उस घर से निकल के बाहर आ जाता है। एंड इट इज़ द एंड ऑफ एपिसोड 4।